इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थ्योरी है, तो फिर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले जानना तो जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री तीन सबसे बना है, ट्रीगोनोमेट्री, थ्री एंगल ज्योमेट्री, ठीक है, ट्रीगोनोमेट्री। तो इसके सारे पहले फॉर्मूले लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, पहले आप इसे याद रख लें। फिर साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, टैन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई बी, कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी, सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी, कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। दूसरा है ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी सी, ये क्या है आपका 90 है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, तो इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और ये एंगल जिससे सटेगा वो क्या है, बेस। उसी प्रकार ये जिससे सट रहा है वो बेस है, और सामने वाला क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। तो उस हिसाब से पी और बी लेंगे। एच आपका फिक्स होगा, हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगा। इस एंगल के लिए ये बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, ऐसे। बाकी फॉर्मूले लिख देता हूँ। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी तरह से टैन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई टैन थीटा, और यानी कि टैन इंटू कॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला ये है, एक आपका ये है। एक और है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, 1। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपके होंगे, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, फॉर्मूले देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखकर पी बाई बी, पी बाई एच, बी बाई एच, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एलसीएम पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल 1। उसी तरह से सारे में यहाँ सारा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर रूट हटा लो। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर अदर जो फार्मूला, जो मेन फार्मूला है वो ये है। सारे फार्मूले का उतना यूज़ नहीं हो पाएगी इन्वर्स में, जो है उसी के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। दूसरा है साइन ए प्लस बी, ये भी इन्वर्स में फार्मूला में यूज़ आएगा, ठीक है। ए प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी
प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, प्लस लोगे तो प्लस, माइनस लोगे तो माइनस, और कॉस ए प्लस माइनस बी आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। tan ए प्लस बी, इसका भी फॉर्मूला आएगा आपका tan प्लस माइनस tan बी, कॉट की उतनी ज़रूरत नहीं है आपका सर, ठीक है। अब उस वहाँ से कॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। एक फॉर्मूला एनसीईआरटी में इन्वर्स पे आधारित है, वो ये है tan ए प्लस बी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर बी इंटू tan स्क्वायर सी माइनस tan स्क्वायर सी इंटू tan स्क्वायर है, ये फॉर्मूला, ठीक है। इस पे और भी फॉर्मूला है बट इतना से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा है साइन 2a, क्या हो जाएगा आपका 2 साइन ए कॉस ए, उसी तरह से साइन ए क्या आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। कॉस्ट, ये फॉर्मूला एक और होता है 2 tan ए बाई 1 माइन प्लस tan स्क्वायर है। आप इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हाफ ए एंगल ए हाफ कर लेना है, हो जाएगा 2 tan ए बाई 2 अपॉन 2 tan ए बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2 cos 2a 2 cos a 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर मैंने माइनस 1, और यहाँ से cos स्क्वायर ए 1 प्लस cos 2a बाई 2। इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। बाकी आप एंगल अगर अलग करोगे तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, ठीक है। यह हो जाएगा cos स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, या हाँ ये फॉर्मूला होता है, या आप यहाँ से लिख सकते हो cos 2a का एक फॉर्मूला एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए भी निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2a बाई 2। ये सारा फॉर्मूला है, ठीक है। और भी फॉर्मूला है, ये तो sin 2a cos 2a हो गया, tan 2a भी लिख सकते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है tan 2a इक्वल टू 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है tan a प्लस बी। अब इसका इन्वर्स में चलता हूँ। अब ये सारे फॉर्मूले यूज आएंगे जो आपका ये फॉर्मूला है, ये सारे यूज में आएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, चलता हूँ मैं आगे। जैसे साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कॉस थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बट सेट ऑफ कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव होगा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा।
और अगर 90 प्लस माइनस लाना है तो किसका ट्रिक बताता हूँ, n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इफ n इज एन इवन देन नो चेंज अकर, तो कोई भी तरह का चेंज नहीं होगा, नो चेंज अकर। और इफ n इज ऑड, यहां लिख रहा हूं, इफ n इज एन ऑड, n क्या होंगे, ऑड होंगे, देन चेंज अकर। लेकिन आपको साइन उसी के अनुसार रखना है। जैसे साइन क्या हो जाएगा, n क्या है आपका, इवन है ना, तो साइन क्या होगा, साइन में ही रह जाएगा। कॉस क्या होगा, कॉस में ही रह जाएगा। टैन क्या हो जाएगा, टैन में ही रह जाएगा। ठीक है, उसी तरह से साइन साइन में, कॉस कॉस में, टैन किस में हो जाएगा, टैन में ही रहेगा। जो जिसमें उसी में रहेगा, सेम, कोई भी चेंजिंग नहीं, एज इट इज। बट इसमें साइन किस में हो जाएगा, कॉसेक में, कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में। ये इंटरचेंजिंग हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगाना है। आप जैसे मान लो, ले लो साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 का मल्टीपल क्या है यहाँ, 1, 1 क्या है, ऑड है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज कर जाएगा, कॉस में। ये ऑड में, n जब ऑड होता है तो चेंज होता है, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, 90 डिग्री प्लस थीटा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में है ना। आपको मालूम है ये y एक्सिस है, ये y x एक्सिस है। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, और इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक। इसमें से ये टैन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर यही कॉस 90 प्लस थीटा होगा, तो 90 का मल्टीपल क्या है, ऑड है ना, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। लेकिन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है ना। ये है आपका 0, ये आपका 90, ये 180, 270, या 0 और फिर 360, या 2 पाई, पाई बाई 2, 2 पाई, या 2 पाई, पाई बाई 3 पाई बाई 2। ये क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस। क्योंकि यहाँ पे 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसी तरह से आपकी कोई भी कन्वर्ट कर लो, साइन 270 प्लस थीटा, तो आप कुछ नहीं करना है, 270 90 का कितना मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है ना। 3 क्या है, ऑड, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, कॉस थीटा में। और 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में ना। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इस तरह से सारा बना सकते हो। अगर आपको साइन 180 डिग्री प्लस थीटा लेना है, तो 180 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। 180 प्लस थीटा किस में है, 180 यहाँ है प्लस थीटा, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में नेगेटिव होगा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये ट्रिक है आपका। अब चलते हैं इनवर्स पे, ठीक है। इनवर्स में f, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, एक मिनट, y जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है, x है ना। तो x को अगर निकालना है y के टर्म में, तो x बराबर क्या होगा, f इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना। f इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, y। ये जो फंक्शन है यही क्या है, इनवर्स फंक्शन है, f इनवर्स y। इनवर्स फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं, ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन भी है। अब इसके बारे में फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा
कि इन्वर्टिबल फंक्शन है क्या। इन्वर्टिबल फंक्शन बस अभी यहाँ इतना समझना है कि अगर y एफ एक्स है तो x क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y हो जाएगा। सपोज दैट, मैं समझाऊंगा इनवर्स के बारे में, इन्वर्टिबल फंक्शन में डिटेल में बताऊंगा। फिर यहाँ पे देख लो, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y, साइन इनवर्स y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। सिमिलरली अगर y x इक्वल टू साइन y है, यानी तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो y किस फॉर्म में आ गया, इनवर्स फंक्शन आ गया। किसका इनवर्स फंक्शन है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स। लेकिन x जो है वो भी इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पे x इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पे y इनवर्स फंक्शन है, लेकिन आपको y ही पढ़ना है इन्वर्टिबल फंक्शन में। यहाँ तक क्लियर है, आगे देख लो। अब छोटा छोटा चीज है, एक प्रिंसिपल वैल्यू है जो मैं बताता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू देख लो, प्रिंसिपल वैल्यू में है डोमेन और रेंज। समझते हो डोमेन और रेंज? डोमेन क्या है, जैसे ये सेट है, ये सेट 1 है और ये क्या है आपका सेट 2 है। अब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और ये यहाँ पर मान लो 1 है, 2 4 है, 9 है, 16 है, 17 है, तो ये पूरा क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोडोमेन, ठीक है। ये आपका इमेज है, इमेज भी कहते हैं। और ये क्या हो गया आपका प्री इमेज हो गया। और 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर क्या है 9 है। तो ये क्या है, रिलेशन जा रहा है ना, एक रिलेशन आ रहा है। तो ये आपका एफ एक्स है, ठीक है। तो ये आपका x है और ये क्या है आपका y है। x की जो वो वाला एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। और 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, लेकिन 17 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जो जहाँ तक है, जब इसको इस चीज को बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलेंगे, मैपिंग बोलेंगे। तो मैपिंग में ये जो मिलाने का है वो सेट में पढ़ना है, पर मैं बता दे रहा हूँ कि ये y बराबर एफ एक्स है, ये एक फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, जब 4 क्या हो जाएगा, इधर होगा, 1 किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तब यहाँ से जो वापस आएगा, यहाँ से जो मैपिंग आएगा वापस, वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई। तो अभी नहीं उतना डिटेल में जाते हैं, मैं बताऊंगा आराम से, ठीक है। पहले इतना देखो। तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, डोमेन या इमेज बोलते हैं। और ये पूरा आपका कोडोमेन है, या प्री इमेज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्री इमेज। लेकिन जो जिसका मैपिंग हो रहा है, जो लाइन मैप हो रहा है, वो क्या कहलाता है, जितना मैप हो चुका है वो कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है, तो यहाँ जो डोमेन है आपका, वो है आपका क्या है, डोमेन आपका क्या है 1 2 3 4। और रेंज जो है 1, ये जो रिलेशन है एफ एक्स स्क्वायर, इसके अनुसार y की जो वैल्यू आई है मिनिमम टू मैक्सिमम, वही रेंज है। मिनिमम क्या हो गई 1 4 9 16। 17 इज नॉट अ रेंज, 17 इज प्री डिफाइंड, क्योंकि उससे रेंज में नहीं आती। तो ये है आपका डोमेन और रेंज। तो उसी प्रकार से आप आगे पढ़ेंगे तो साइन थीटा, इसकी जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ है, इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से, रेंज क्या हो सकती है -1 to 1। तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन में लिखते हैं, इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। देख लो, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसके पहले तक कोई भी तरह का दिक्कत? तो यहाँ चलते हैं।
और इसकी जो ये इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स है, इन्वर्स फंक्शन ये आपका डोमेन है, डोमेन है, और ये रेंज है। ये जो रेंज है यही आपका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। क्या है आपका, प्रिंसिपल वैल्यू है। और ये आपका y बराबर साइन इनवर्स x फंक्शन है। ठीक है, तो y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x है तो इससे लिख सकते हैं ना, जब इनवर्स हटाएंगे तो ये इधर जाकर क्या होगा, साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बता चुका हो ना पहले फंक्शन में। तो y क्या है यहाँ पर, एंगल, और x क्या है, वैल्यू। यानी इसकी जो वैल्यू है, डोमेन है, वो x है, और ये आपकी y है जो प्रिंसिपल वैल्यू बनी हुई है। ठीक है, ये x है, तो ये आपका कहाँ से होगा, -1 टू क्या होगा आपका 1, क्योंकि डोमेन आपका क्या है, x है, और x क्या है, साइन y की वैल्यू है। वो वैल्यू मिनिमम -1 जाएगी, मैक्सिमम कहाँ जाएगी, 1। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह से, और लेकिन जो एंगल की जो रेंज है वो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो कहाँ है, -π/2 टू क्या है, π/2। इस पे आपका -1 आएगा, इस पे आपका 1 आएगा। इसमें भी वही है, -1 टू 1, बट इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है 0 और π होती है, क्योंकि 0 लाने पे ये 1 आएगी, पाई लाने पे -1 आएगी। उल्टा इसलिए लिखते क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम लिखना होता है सेट में। ठीक है, tan इनवर्स जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी r माइनस रियल माइनस -1 टू 1। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, -π/2 तो क्या होगी, π/2। ठीक है, देख लो। ये आपका क्लोज इंटरवल है, क्लोज मतलब 0 टेकन पाई टेकन। ये आपका ओपन इंटरवल है, मतलब π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, tan ना -π/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, और tan इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, रियल होगी। अच्छा, ये -1 ये नहीं, एक मिनट, ये थोड़ा सा लूँगा थोड़ा सा। ये नहीं लिखना, रियल होती है वैल्यू, मैंने कॉसेक का लिखवा दिया, छोड़ी। ठीक है, रियल होगी, ये नहीं। कॉट की भी वैल्यू क्या होगी, रियल होगी। कॉट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रियल वैल्यू होगी। ठीक है, कॉट की भी जो वैल्यू होगी वो रियल होगी। वो कॉस के पद चिन्हों पे चलेगी, 0 से क्या, पाई। कॉसेक इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी क्या है, x है ना, तो ये y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक y। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक y। तो ये आपका हो जाएगा रियल माइनस क्या हो जाएगा आपका, -1 टू 1 पे इसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, -1 से बड़ी और उधर से छोटी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/2 टू π/2। ठीक है, माइनस कॉसेक 0 क्या होता है, 0, क्योंकि कॉसेक 0 क्या होगा, साइन 0, 1/sin 0, 1/sin 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, नहीं होगा? हाँ, पूछो पूछो। अरे कॉसेक 0 क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, नहीं समझे बात को? कॉसेक 0 आपका क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आपका -1 है, या ये स्मॉल ब्रैकेट भी रख सकते हैं, ओपन इंटरवल है, -1 नॉट टेकन, 1 भी नॉट टेकन। ये भी वही है, पर इसमें आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज है, रेंज क्या है, y की वैल्यू है ना, जो कि एंगल है। यहाँ पे साइन y है ना, साइन के साथ जो लगा होता है वो क्या होता है, एंगल होता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, 0 से पाई, यहाँ से 0 से पाई -π/2।
यहाँ तक क्लियर है? ये आपका हो गया, उतार लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स -1/2 का निकालना है। कैसे निकालोगे? मिटा दो सारा। साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? y मान लो, यहां से साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। माइनस रहने दो, -1/2 की वैल्यू डालो। साइन कितना हो जाएगा? साइन 30 हाफ होता है ना, π/6। हाँ, तो यहाँ से y बराबर की साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन π/6। और माइनस नहीं लाना है, माइनस को हटाना है, ये साइन y के फॉर्म में लाना है, यानी y एंगल होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसका इंटरवल याद करो, कहाँ से कहाँ प्रिंसिपल वैल्यू है? -π/2 टू π/2। तो आप इसका वैल्यू रखो साइन -π/6। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। π/2 कहाँ रेंज है? π/2 यहाँ है, -π/2 यहाँ है। समझ में आया बात को? तो ये -π/2 यहाँ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -π/2 बिलोंग्स टू, सॉरी π/2 लिख दिया, -π/6 है ना, -π/6 बिलोंग्स टू π/2 टू π/2। उसी तरह से अगर मान लीजिए निकालना y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2 या -√3/2, कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ पे वापस ले लो cos y, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू cos y इक्वल टू -√3/2। यहाँ से cos y -√3/2 किसका वैल्यू है? cos 30 की वैल्यू है ना, cos कितनी वैल्यू है? 30 की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 30 डिग्री। अब आप माइनस हटाना है, cos माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो आप, और इसकी वैल्यू, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है काम क्या होती है? क्या होती है? 0 टू क्या होती है? पाई होती है, यही होती है ना। तो आप इसको देखो, आप इसको कन्वर्ट करो 0 टू पाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक ना, इसमें तो यानी ये एंगल लेना है या इसके बीच का एंगल लेना है। तो यहाँ तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 90 प्लस समथिंग, प्लस 90 करोगे तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइन में, क्योंकि 90 का मल्टीपल क्या है? इवन है, ऑड है ना, इसलिए मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो कि cos -30 को cos y इक्वल टू cos 30 डिग्री को लिख दो। 30 को आप ऐसे π/, करके लिखो, अच्छा रहेगा। आप π/6 लिखो तो अच्छा रहेगा। एक मिनट, बहुत हो गया यार, एक मिनट। हाँ, तो ये cos की वैल्यू क्या रखो? π/, अरे रे cos की वैल्यू π/, कितना है? √3 है ना, 6 होगा। तो यहाँ पे लिख दो cos π -π/6, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि 180 क्या है? 90 का इवन मल्टीपल है, तो कन्वर्ट होके वही आएगा। तो cos 180 डिग्री प्लस ये माइनस थीटा, वो क्या हो जाएगी? 180 90 का क्या है? 2 मल्टीपल है ना, तो हो जाएगा cos थीटा। और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos क्या होता है? निगेटिव होता है, इसमें साइन और cos सिर्फ होती है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो cos π/6 को π -π/6। अब यहाँ से आपका, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इरेज करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? π -π/6, यानी क्या हो जाएगा? 5π/6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। आप चेक कर सकते हो कि π/6 क्या होता है? 30, और 35 π/6, ये 30 हो गया। 30 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 150 डिग्री। 150 डिग्री 0 टू पाई वैलिड कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? 0 टू क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। इसी तरह से बनाना है। ये फर्स्ट पार्ट है जो खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में बताऊंगा ये किस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, वो है सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि कैसे सारे फॉर्मूले को साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स 6 कैसे होती है, उसके प्रिंसिपल वैल्यू के आधार पे। तो सेकंड इनवर्स की सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में रिलीज होगी। ठीक है, थैंक यू।